सत्ता उनके हाथ में है और जब सत्ता जिसके हाथ में होती है ऑफिसर उन्हीं की बात सुनते हैं। तो ये बात आम जनता भी जान चुकी है कि ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो जितने भी रेड्स हो रहे हैं वो अपोजिशन के लोगों के ऊपर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से केंद्र सरकार की साजिश है कि इसमें डर खौफ के ज़रिए से और करप्शन के ज़रिए से उनको बेंड किया जाए और अपनी सत्ता को अपनी सरकार को चलाया जाए। इसीलिए पहले तो वो लोग जो है सो ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर वो करप्शन में मैनेज होते हैं दूसरे जमात के दूसरे पार्टी के चुनिंदा एमएलए एमपीज़ तो वो ठीक है, वरना वो उनके ख़िलाफ़ में जो है ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स के जो है ना हथकंडे आजमा रहे हैं। कर्नाटक में पीएसआई का स्कैम हुआ, आप लोगों की आपकी कमेटी की तरफ से कुछ काम किया है उसमें? हमारे को जो इत्तला मिली थी उसमें हमारे को एविडेंस जो है ना मुकम्मल नहीं मिला। हम यहाँ के जो लोकल हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं वो उसकी जांच में जुटे हुए हैं। जब भी हमारे को उसका एविडेंस मिलता है तो हम ज़रूर उसके ख़िलाफ़ में कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक में कहाँ काम चल रहा है? कर्नाटक में हमारा जो है ना गुलबर्गा है, बीदर है, बेंगलुरु है, आपके दूसरे कोलार है। तो ऐसे जितने भी है बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हमारे कमेटी के लोग काम कर रहे हैं। आपका नाम और? मेरा नाम जो है मोहम्मद सईद अहमद है। मैं पेशे से वकील हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन आई एम नेशनल स्पोक्समैन ऑफ एंटी करप्शन कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है हम अगेंस्ट एंटी करप्शन के वास्ते हम कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट कर्नाटका नेशनल प्रेसिडेंट रविन्द्रनाथ जी भी यहाँ पे आए और हमारे बहुत से साउथ ईस्ट प्रेसिडेंट आए और हमारे नेशनल स्पोकर सईद साहब भी यहाँ पे आए। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। और यहाँ पे प्रोग्राम में भी हम जितने लोगों को हम एक्सपेक्ट करे थे उनसे ज़्यादा लोग आए और क्वालिटी लोग आके हैं। और हमारे सईद साहब भी जो केपीसीसी की थे वो भी यहाँ पे शामिल होकर अभी जस्ट ऑन से ये किए। तो हमारा मेन मकसद है कि एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ हम जो भी करप्शन है करप्शन के ख़िलाफ़ हम जाएं और करप्शन के खिलाफ जो भी हो सके हमारे से। करप्शन तो पूरा हम ये नहीं कर सकते, हम पूरा उसको मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हमारे हाथ से जितना भी हो सकता है, जितना भी हम कर सकते हैं, हमारे हाथ से जितना ये है वो हम करके दिखाएंगे। आज की मीटिंग में कौन कौन शामिल है और कहाँ से आए? अभी यहाँ से जो नेशनल प्रेसिडेंट आए थे जो बॉम्बे से, और हमारे जो स्पीकर नेशनल स्पीकर है जो हैदराबाद से हैं, और साउथ ईस्ट प्रेसिडेंट हैं जो मंसूर भाई हैं, और हमारे तमिलनाडु के निसार अहमद साहब साउथ जोन के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे पूरे इंडिया से अभी जो लोग यहाँ पे आए हैं, बीदर से आए, राजलिंगम साहब भी आए थे, विनोद साहब आए यहाँ पे, वो यहाँ के कर्नाटक का वाइस प्रेसिडेंट गुलबर्गा से भी आए यहाँ पे, गुलबर्गा बीदर हर जगह से आए। तो बहुत मुकम्मल से बहुत कामयाबी से ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अपना नाम? हाँ, हिदायतुल्ला, कर्नाटका प्रेसिडेंट, एंटी पेशे से इंजीनियर है। क्या वो सही काम कर रही है? देखिए, करप्शन एक्ट 7 और 12 जो एक्ट दिया गया है इसका पालन लोग नहीं कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। आज सरकारों के कहने पर ये केसेस दर्ज कर रहे हैं, केसेस को डिस्पोज कर रहे हैं। इसके लिए एंटी कमेटी पूरे इंडिया में ये वर्क कर रही है, आवाज़ उठा रही है कि जो करप्शन के एक्ट हैं जहाँ पर दर्ज हो रहे हैं उसकी सच्चाई से जांच किया जाए। करप्शन एक्ट जो न्याय के लिए बनाया गया है, न्याय दिया जाए, क्योंकि IAS IPS जो वर्क कर रहे हैं वो मिनिस्टरों के कहने पर कर रहे हैं, उनके बोलने पर कर रहे हैं और न्याय नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमने पूरे इंडिया में इस तरह का भ्रमण किया है, रैली आयोजन कर रहे हैं, गांव-गांव तो जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और जनता को मैसेज दे रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये मैसेज जो भी आपके गांव में शहरों में करप्शन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारे तक पहुंचाए, मैसेज दें, मैं कार्रवाई कराऊंगा। आपकी कमेटी कैसे काम करी और कहाँ पर एग्जिस्ट है? हमारी कमेटी पूरे इंडिया में
ये 32 प्रदेशों में 714 जिलों में ये तालुका लेवल पर वर्क कर रही है। ये फर्स्ट एनजीओ इंडिया की जिसने 2002 से 2007 तक 5 ईयर हमने सभी प्रदेशों में रैली ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट करप्शन क्राइम। इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में है। तालुका लेवल पर इसके अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं और लोग वर्क कर रहे हैं। आरटीआई में जो तरमीम हुआ है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आरटीआई जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट तो पहले से एप्लीकेबल था, अच्छा वर्क कर रहा था, लेकिन पुलिस ने क्या किया है, सरकारों ने क्या किया, उसको जिस तरह से मैनेज करके कि उसको चेंज कर दिया है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि लोग डायरेक्ट अपील अधिकार पर जाते थे। डीसीपी लेवल का इस पर ऑफिसर था, एसीपी लेवल का था, एसडीपीओ था और एसपी था। अब उन्होंने चेंज कर दिया है। जो डिमांड करता है, मांग करता है, वो देते नहीं है। क्योंकि आरटीआई से लोग डरते थे। आरटीआई एक्ट हमारे इंडिया में इतना अच्छा है था, लोग डर रहे थे और लोग को डरना आज लोगों को डर क्या होगा, भय नहीं रह गया है, क्राइम करना चालू कर दिए हैं। तो मैं सेंटर से मांग कर रहा हूँ जो एक्ट हमारा पुराना था उसी एक्ट को एप्लीकेबल किया जाए, जिससे लोग डरें और क्राइम कंट्रोल पर उस पर लोगों को ज़्यादा ध्यान दें और जनता को न्याय मिले। परसेंटेज की बात कही जाती है हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, और चाहे वो स्टेट में हो या कॉर्पोरेशन पंचायत से लेकर ये मसला जो सेंट्रल की हुकूमत तक है परसेंटेज की बात का। देखिए 98% जो करप्शन के हैं वो डिजॉल्व कर दिए जाते हैं, वो क्लोज कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व रहते हैं और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने की वजह से वो चाहते हैं सेंटर और स्टेट को लोग मैटर क्लोज हो जाए। तो मैं उसके पैरेलल जो बनाया जाए, इसके लिए एक हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज किया जाए अपॉइंट, एक IAS ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। तो पैरेलल जब बैठेंगे तो जांच सही करेंगे, क्योंकि यही करप्शन करते, यही क्राइम करते, यही जांच करते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है। तो हमारी ये मांग है जो पैरेलल एक से लिए एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी उसकी जांच करे और न्याय मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगा। अच्छा, अन्ना हज़ारे साहब एक मूवमेंट चलाए थे, उस मूवमेंट को आजकल याद नहीं किया जा रहा। क्या अन्ना हज़ारे आपको याद आ रहे हैं किस तरह से उन्होंने काम किया था? आजकल तो गायब है। देखिए, अन्ना हज़ारे जी ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाया था। कांग्रेस सरकार चली गई, भाजपा सरकार आई, भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ में हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एकनाथ शिंदे ने शपथ लिया, वो शपथ लेते ही अन्ना हज़ारे फ़ोन कर दिया। इसका मतलब जो भाजपा गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, एकनाथ शिंदे के साथ जो इन्होंने अपॉइंट किया है, ये डरे हुए हैं। मैं उससे कंटेक्ट करूं, अन्ना हज़ारे जी आंसर नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। अन्ना हज़ारे जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने कांग्रेस के टाइम में आपने इतने अनशन किया, आमरण उपोषण किया, राजघाट तक गए, दिल्ली तक जंतर मंतर गए, अभी आपको क्या हो गया? भाजपा प्रदेशों में इतने क्राइम हो रहे, करप्शन हो रहे हैं, अब इसके बारे में आंसर क्यों नहीं करें? इसका मतलब भाजपा ने आपका मुँह बंद कर दिया है, सरकार ने मुँह बंद कर दिया है, आप बैठ गए हैं। तो मेरी ये विनती है, अन्ना हज़ारे जी जागो और न्याय के लिए काम करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे ख्याल से करप्शन इज़ एन इंटरनेशनल इशू, नॉट नेशनल इशू और ओनली इन इंडिया। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत सी सरकार आने से पहले भी वादे करते हैं, सरकार आने के बाद भी वादे करते हैं। बहुत सी सरकारों ने ऐसा किया है और कुछ हद तक कहीं कहीं कामयाब भी हुए। मगर करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेट अवे इलेक्शन से शुरू होती है। इलेक्शन में अगर करप्शन नहीं है तो मेरे ख्याल से 70% आपकी कामयाबी इसमें दिख सकती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर इसको जड़ से निकालना है तो इसकी अवेयरनेस विलेजेस तक पहुंचाना है। जैसा कि मैंने देखा है, कुछ विलेजेस में कुछ लोगों को अगर सरकारी ऑफिस में जाके कुछ काम लेना है तो वो समझते हैं कि वहाँ जाके पैसा देना ज़रूरी है वरना काम नहीं होगा, हालांकि सरकारी ऑफिस होती है। तो ऐसे लोगों को यहाँ सिटी लेवल में बैठकर के ऐसी बात करने से कुछ ऐसे जगहों पे जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि पैसा देने से ही काम होता है, चाहे सरकारी ऑफिस हो या कोई दूसरी ऑफिस हो, उनको इस किस्म का अवेयरनेस लाना उनमें बहुत ज़रूरी है।